गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा चल रहा है हेराल्ड बुक के अंदर हेराल्ड बुक के अंदर जो आपके साइंस के शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है उनका रिवीजन चल रहा है। तो देखिए, पलंग पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? थॉमसन ने। निम्नलिखित में से कौन किसने सजीवों को पानी, हवा और जमीन में रहने वाले के रूप में वर्गीकृत किया? तो एरिस्टोटल ने किया है। निम्नलिखित में से किसने आगमन की प्रक्रिया की कमजोरियों को सबसे जोरदार तरीके से प्रदर्शित किया है? तो डेविड ह्यूम ने किया है। ठीक है ना। वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है तो आपका समाजशास्त्र होता है। समाजशास्त्र महत्वपूर्ण सोपान वैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है ना। वैज्ञानिक विधि में कितने चरणों का अनुसरण किया जाता है? तो 5 चरणों का अनुसरण किया जाता है। किसी तार्किक सोपान का अनुकरण करते हुए समस्या समाधान करने की विधि कहलाती है तो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि का महत्वपूर्ण सोपान होता है तो परिकल्पना का निर्माण करना होता है। कथन बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो ये आपका तथ्य है। पृथ्वी अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। उसको देखिए दोस्तों, आगे है आपका एक व्यक्ति का प्रक्षेपण है कि पेड़ के नीचे उगने वाली झाड़ियाँ अन्यत्र उगने वाली झाड़ियों की से अधिक ऊंची होती है। प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से परिकल्पनाएं करता है। इसकी जांच योग्य परिकल्पना का चयन कीजिए। इसके अंदर पेड़ के नीचे वाली मिट्टी में पेड़ की पत्तियों के सड़ने से बनने वाली कंपोस्ट खाद अधिक होती है। स्टेम सेल की तकनीक किस ज्ञान से विकसित होती है? तो आपकी कोशिका ज्ञान से होती है। विभिन्न प्रकार के तोलकों का बनाने के किसके ज्ञान से संभव होता है? तो आपके बल, यांत्रिक और कार्य ऊर्जा सम्मिलित है। वह पहली धातु जिसे इंसान ने सबसे पहले निकाला था तांबा थी। हेमेटाइट किस धातु का है? तो आपका लोहा का है। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। इनमें से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक मनुष्य की किडनी दूसरे में प्रत्यारोपित की थी? मर्रे ने की थी। मर्रे ने। निमित्त में से यह सत्य कथन बताइए। तो आपका देखें यहाँ पर विद्या नीतियों का ही हिस्सा होती है। यह आपका सत्य कथन है। निम्न में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है तो आपकी मात्र समृद्धि पर अधिगम है, यह इसकी विशेषता है। क्रियात्मक विषय वस्तु सूचना और तथ्य प्रदायित्व, यह भी विशेषता है। नवीन तकनीकों का विरोध है, यह भी सत्य है। अनुशासनात्मक, इसका दोस्तों विधि नहीं है, विशेषता नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से बाल केंद्रित विधि की विशेषता है तो अधिगम विशेषता है तो दिगम का स्वरूप व्याख्यान केंद्रित होता है। दोस्तों गलत है ये। शिक्षक के प्रवृत्तों के प्रति विकृति होती है, ये भी गलत है। पुनरावृत्ति पर बल होता है, ये भी दोस्तों गलत है। ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता नहीं है। नवीन तकनीकियों से छात्रों का बचाव करना और खोजी संबंधों की जानकारी, यानी परीक्षा प्रक्रिया को अवहेलना, तो ये और दोनों ही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। निम्न में से किसने जिससे समस्या का संबंध होता है वह है आपकी किताबी ज्ञान से, कठिनाई युक्त कथनों से, जीवन की यथार्थता से उपरोक्त सभी रहेगा। निम्न में से समस्या समाधान विधि की विशेषता नहीं है तो देखें यह विधि पूर्णतः क्रियात्मक रूप से अपेक्षा रखती है, इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। यह विधि पूर्णतः क्रियात्मक रूप से अपेक्षा नहीं रखती है। यह विधि मानसिक विश्लेषण पर आधारित होती है। इस विधि में मानसिक और आलोचनात्मक चिंतन का इस्तेमाल किया जाता है, यह इसकी विशेषता है। निम्न में से किस विधि में प्रोजेक्टिव मेथड नहीं कहा जा सकता है? तो आपका दोस्तों 180 का रहेगा। आयोजना विधि को आपका प्रोजेक्टिव मेथड नहीं कहा जा सकता, जबकि IBT, CAT तथा साइमंड्स परीक्षण को कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि में परिस्थिति निर्माण पद के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर परिस्थिति निर्माण शिक्षण की योग्यता पर निर्भर करता है। इसे छात्रों के लिए जीवन उपयोगी तथा रुचिकर होना चाहिए और इसके अंदर प्रोजेक्ट का चयन छात्रों को अपनी रुचि और स्तर के अनुरूप करना चाहिए, इसका गलत है दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि के बारे में असत्य कथन बताना है तो इसके अंदर असत्य कथन आपका यह विधि पाश्चात्य दर्शन पर आधारित होती है। यह विधि पाठ्यक्रम अधिगम पूर्ण की आवश्यक धारणा पर विरोध करती है। इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों को मूल्यांकन के अवसर उपलब्ध होते हैं तो इसके अंदर दोस्तों आपका यही रहेगा, पाश्चात्य दर्शन पर आधारित नहीं है। ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट विधि अधिगम के जिस नियम का अनुसरण करती है वह आपकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी रहेगा। प्रोजेक्ट विधि चरित्र निर्माण में सहायक है क्योंकि छात्रों का आत्मनिर्भर बनाती है, छात्रों का आत्मविश्वास प्रदान करती है, छात्रों में नेतृत्व अभिक्षमता का विकास करते हैं, सभी रहेगा। प्रोजेक्ट विधि के उचित इस्तेमाल के लिए सुझाव हो सकता है वह है आपका बालक की सृजनात्मक अभिवृद्धि का ध्यान दिया जाए। इस विधि को जहाँ तक संभव हो सहायक पर विधि के रूप में प्रयुक्त करना और यह इस विधि को मुख्यतः वहाँ प्रयुक्त किया जाए जहाँ सामाजिकता का विकास करना हो, उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन विधि व्याख्यात्मक प्रदर्शन विधि छोटी कक्षाओं के लाभदायक है क्योंकि बालक प्रयोग प्रदर्शन से रुचि ज़्यादा लेता है और सीखने का प्रयास करता है। या अध्यापक व्याख्यान करते हुए प्रयोग प्रदर्शन करता है। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? तो आपका दोस्तों
व्याख्यान विधि का होता है। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग की ली जाती है। इस विधि में अध्यापक प्रकरण संबंधी बिंदुओं को तार्किक रूप से क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करता है। यह विधि सबसे प्राचीन उपयोग में ली जाने वाली विधि है, किंतु छोटे बालकों के लिए यह विधि अनुपयुक्त व मनोवैज्ञानिक है। किसी अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है तो श्यामपट्ट को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है तो एक्वेरियम में रखा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है तो शिक्षण से संबंधित छात्रों की त्रुटियों का संशोधन करना, ठीक है ना। और कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? नैदानिक परीक्षा आयोजित की जाती है। कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? तो आपका व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, जबकि संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन विश्वसनीयता और वैधता रहेगी। कौन सी निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है? तो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहु व्यक्ति के गुण की पालना है, समस्याओं के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करना है, जबकि परीक्षा फल में विश्वसनीयता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है तो माध्यमिक स्तर पर ली जाती है। कौन सा साधन ज़्यादा प्रभावी होगा? तो टेलीविज़न सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। कौन सा प्राप्य उद्देश्य नहीं है? तो इसके अंदर ज्ञान, अनुप्रयोग और आपका बोध, ये आपके प्राप्य उद्देश्य हैं, ठीक है ना, सभी रहेंगे। प्राप्य उद्देश्य कक्षा शिक्षण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्कालिक लक्ष्य होते हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उन्हें व्यक्त किया जाता है। जैसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति सारे क्या ज्ञान आपके प्राप्य उद्देश्य हैं, ठीक है ना। छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव कहता है। इनमें से किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई गई है? तो आपके अवबोधन की दर्शाई गई है। अवबोधन उद्देश्य के अंतर्गत वस्तुओं पदार्थों के अंतर करना, विभिन्न तथ्यों प्रत्ययों की परस्पर तुलना करना, विचारों संबंधों को अपनी भाषा में व्यक्त करना सिखाया जाता है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। किस प्रकार का उद्देश्य तो अभिवृत्ति का है। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो अन्वेषण विधि के अंदर सीखता है। आगे देखो, अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता B.F. स्किनर है। पुनर्बलन के सिद्धांत के आधार पर एक अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता B.F. स्किनर माने जाते हैं। इस विधि में पाठ्य वस्तु का सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु में विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें विभिन्न बिंदुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक अगला बिंदु पिछले बिंदु से जुड़ा है एवं उस पर आधारित होता है। किस शिक्षण विधि का आविष्कारक किलपैट्रिक है? तो परियोजना विधि का है। किस विधि का आविष्कारक आर्मस्ट्रॉन्ग है? तो अन्वेषण विधि का है। किस विधि में अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में व्यक्त कर शिक्षण कराया जाता है? तो विश्लेषण के अंदर किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपका दोस्तों ज्ञान प्राप्ति में तर्कपूर्ण चिंतन से होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों रहेगा। प्राथमिक स्तर पर बालकों को किस विधि की जानकारी देनी चाहिए? तो आपको दोस्तों इसके अंदर वैज्ञानिक विधि और निगमनात्मक विधि दोनों की देनी चाहिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी प्रयुक्त की जाती है। किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीखता है? तो नियोजन अनुदेशन के अंदर सीखता है दोस्तों, ठीक है ना। किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो प्रश्नोत्तर परिचर्चा में लेता है। राजस्थान में प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करने वाली संस्था है? तो NIERT है, ठीक है ना। NIERT है, ठीक है ना। परियोजना विधि निम्नलिखित में किसके विचारधारा पर आधारित है? तो जॉन डीवी के हैं। परियोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी किलपैट्रिक ने। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य होता है तो आपका शिक्षा में आमूल परिवर्तन, दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हल, तर्क शक्ति का विकास उपरोक्त सभी रहेगा। एक छात्र जिसमें विज्ञान से संबंधित पत्रिकाओं को पढ़ने की आदत है वह विज्ञान मेला, विज्ञान क्लबों में भी भाग लेता है। किस उद्देश्य की प्राप्ति कर अभिरुचि की है? वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता होती है समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करना। कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है? तो आपका टेलीविजन, चलचित्र, अभिनय आपको उपरोक्त सभी रहेगा। विज्ञान शिक्षण में गुण होना चाहिए तो आपका विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, नवीन सामग्री से संपर्क होना चाहिए, पथ प्रदर्शन की क्षमता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। मूल्यांकन की विशेषता है तो उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान कराता है, छात्रों को प्रेरणा देता है और निदान का अपूर्व यंत्र है, उपरोक्त सभी रहेगा। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में होता है तो आपका पुस्तकीय व्यवहारिक ज्ञान होता है, सीमित प्रतिनिधित्व होता है, चारित्रिक गुणों की अपेक्षा होती है, उपरोक्त सभी रहेगा। अच्छे प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछने चाहिए तो आपको देखें बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक तथा अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को समुचित चयन करना चाहिए। अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होने चाहिए तो आपको देखें वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता उपरोक्त सभी होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष होता है तो देखें यहाँ पर अनुमान लगाने की प्रवृत्ति का जन्म देता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पत्र के निर्माण में अधिक समय और श्रम लगता है। मौलिक चिंतन, अभिव्यक्ति क्षमता, कल्पना शक्ति की जांच नहीं हो पाती है, उपरोक्त सभी रहेगा। प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। नैदानिक परीक्षण आवश्यक है तो छात्रों की कमियों के ज्ञान के लिए है। वैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है तो अवलोकन द्वारा किया जाता है। अगर देखें वनस्पति शास्त्र विषय के अध्ययन के लिए आपको वनस्पति उद्यान आवश्यक होता है। विज्ञान किट तैयार किए गए हैं तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है। कठिन और जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए, खंडों में पढ़ाना चाहिए। कौन सा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर देखिए प्रयोग संबंधी कुशलता पैदा करना,
अन्वेषणात्मक रचनात्मक शक्तियों को पनपने के उचित अवसर प्रदान करना, विज्ञान के ज्ञान के विशेष पक्षों से प्रवीणता अर्जित करना उपयुक्त भी रहेगा। शिक्षक के लिए विधियों को चुनते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर विद्यार्थियों की आयु, योग्यता का स्तर का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का, आवश्यक उपकरण सामग्री की सुविधाओं का उपयोग भी रहेगा। व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है तो पाठ का सारांश बताते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय उपरोक्त सभी अवसरों पर अपनाया जा सकता है। व्याख्यान विधि के दोष या दोस्तों, तर्क सम्मत व चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिलता है। करो और सीखो सिद्धांत की अवहेलना होती है। मनोवैज्ञानिक उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। वह अन्वेषण विधि जिसमें छात्र पढ़े हुए सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है। प्रयोगशाला विधि के अंदर करता है। प्रयोजना विधि किसकी उदाहरण? तो जॉन डेवी की है। विज्ञान के नए शब्दों की जानकारी कर छात्र वैज्ञानिक भाषा के तथ्य का वर्णन कर सकता है। यह विज्ञान शिक्षण का कौन सा विशिष्ट उद्देश्य तो ज्ञान का है। वस्तु की यथार्थ रूप से परिकल्पना की जाती है तो प्रतिमान या मॉडल द्वारा की जाती है। विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? तो आपका दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। दृश्य श्रव्य साधन है आपका चलचित्र का दृश्य श्रव्य साधन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद स्थित है आपके नई दिल्ली में। विज्ञान शिक्षण विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्था SIERT है। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो वार्षिक पाठ्य योजना का, कई पाठ्य योजना का, दैनिक पाठ्य योजना का उपयोग सभी का किया जाता है। प्रस्तावना का मूल आधार है तो आपका देखें पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, समस्यात्मक मूल्य उपयोग सभी रहेगा। उद्देश्यों की संप्राप्ति की जांच के लिए पाठ्य योजना में समावेश किया जाता है तो आपको मूल्यांकन किया जाता है। बालक में कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, चिंतन अभी अर्जित करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन करना शेष है, आदि बातें बालक का अर्जित ज्ञान व्यवहार की जांच करके ही पता चल सकती है। यह डॉक्टर राम सकल पांडे का उदाहरण है, ठीक है ना। शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य की कितनी पूर्ति है यह पता लगाना मूल्यांकन है। कथन किसका है? डॉक्टर GP शेरी का है। अच्छी परीक्षण का गुण होता है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ, व्यर्थ उपरोक्त सभी रहेगा। आधुनिक भारत की स्वर्णिम आकांक्षाएं, कल्पनाएं, आकांक्षाएं तथा आशाएं उसके शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो व्हाइट हेड का है। विद्यार्थियों में अध्ययन की खराब आदतों को हटाने के लिए विज्ञान शिक्षण को शिक्षक को अपनाना चाहिए, विचारात्मक शिक्षण अपनाना चाहिए। किस विधि में छात्र स्वयं के उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं और विश्लेषण करते हैं, प्रयोगशाला विवेचन करते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को जितना कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए कहा जाए तो कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? परियोजना विधि पर आधारित है। परियोजना विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? तो आपके माध्यमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। आपके विचार में कौन सी विधि कक्षा 1 के छात्रों के लिए समुचित है? तो प्रदर्शन विधि रहेगी। किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीखता है? तो नियोजन और निर्देशन विधि में सीखता है। खोज उपागम के प्रवर्तक तो JS ब्रूनर है। पाठ्यक्रम शिक्षण के साथ हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। कथन है तो कनिंगम का है। उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है तो योजना और अध्ययन की तैयारी से होता है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होता है तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत उपयोग भी रहेगा। सकेंद्रीय पद्धति धारित और सरल से कठिन की ओर है। किसने शिक्षा को एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। ज्ञान किसी की बबोती नहीं है, इसका माध्यम केवल पुस्तक है। कथन किसका? डॉक्टर राधाकृष्ण का है। पुस्तक साहित्य सामग्री या अध्यापक की दासी या स्वामिनी नहीं है। कथन इसका बोसेन का है। कि कौन सी शिक्षण विधि खेल पद्धति पर आधारित नहीं है? तो आपकी व्याख्यान विधि नहीं है। किंडरगार्टन खेल विधि, मोंटेसरी सभी आपकी खेल विधि पर आधारित है। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है विषय वस्तु होती है। द्विभुजी चार्ट में अंकित किए जाते हैं तो आपके विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, कला सभी उपयोग सभी का लिए जाते हैं। पाठ्य वस्तु में शिक्षक को किन महत्वपूर्ण बातों पर अधिक बल देना चाहिए इन्हीं को खालिस्तान कहते हैं तो शिक्षण बिंदु कहते हैं। इकाई योजना के प्रवर्तक आपके मॉरिसन माने जाते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो निम्बर्ट की है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार तंत्र यह कथन किसका? तो प्रोफेसर केटिंग का है। अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? तो उद्देश्य की होती है। इकाई योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्बर्ट को दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो आपके NCERT के द्वारा आयोजित की जाती है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। सब अनुदेशन दृष्टिकोण आधारित होता है, आपका प्रयोगशाला परीक्षणों पर आधारित होता है। वह विधि जिसमें छात्रों की जीवित नमूनों व ठोस विधि दिखाई जाती है तो संभाषण प्रदर्शन विधि का दिखाई जाती है। अध्यापक व छात्र में निकट संबंध स्थापित किए जाए तो यह सिद्धांत कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों 275 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए।
तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और मैंने आपको RSSMB बोर्ड की जो रिविज़न चल रहा है आपका पिछले क्वेश्चन पेपरों का, उनको भी जाकर देखें। वैसे मैंने बहुत सारी बुकें, नोट्स और उनके क्वेश्चन आपके यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, उनको भी जाकर विजिट करें दोस्तों। थैंक यू।